हेलो क्लास 11th। इससे पहले हम पढ़ रहे थे पत्रकारिता क्या है। आज हम पढ़ेंगे समाचार। आइए पढ़ते हैं। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। यानी पत्रकारिता में अगर समाचार का संकलन नहीं है, उसमें ताज़ा तरीन घटनाओं, रोचक तथ्यों, सूचनाओं आदि का संकलन नहीं है, तो वह समाचार या फिर वह पत्रकारिता नहीं है। आइए पढ़ते हैं समाचार की कुछ परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में जब भी हमें आज के समय के बारे में किसी बात को खंगालनी है, उसके बारे में जानना है, तो हम इस समय के पुराने समाचार पत्रों को या फिर आज आपके सामने सबसे बड़ी सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सालों पहले की घटनाओं को आप जान सुन समझ सकते हैं। तो यह आने वाले समय के लिए क्या है? एक इतिहास है। समाचार क्या है? आपको ऊपर की परिभाषाएं पढ़ने के बाद यह पता चल ही गया होगा कि समाचार क्या है। समाचार सर्वप्रथम कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं है। कहने का तात्पर्य आपको समझ में ही आ गया होगा कि जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई बंधु है, हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, यदि हम उसके बारे में कुछ जानते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला है, ना कि वो पूरे समाज, दुनिया या विश्व का मामला है। यानी कि जो भी बात पूरे समाज से ताल्लुक़ रखती है, पूरे विश्व से ताल्लुक़ रखती है, वह समाचार है, वह घटना समाचार है। आगे आपकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि दरअसल समाचार कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है, यानी कि जिसका महत्व सबसे होता है। ऐसे में समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि समसामयिक घटनाएं, यानी कि वर्तमान समय में जो घटनाएं आपके आसपास और आपके साथ में चल रही हों और उसको जानने की इच्छा बहुतायत लोगों में हो, वह घटना जो है वह समाचार होती है।
आइए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में लिखा गया है कि इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार, मुख्य समाचार, लीड स्टोरी हो सकता है, जो हेडलाइन में जो फ्रंट पेज पे जो मुख्य समाचार होता है वह, उसके बारे में बात की जा रही है। और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कई एक कॉलम का समाचार हो सकता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि दूसरे समाचार पत्र के लिए वो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किसी दूसरे समाचार के लिए वह एक बहुत बड़ी बात है, जैसे वह हेडलाइन वो अपने समाचार के मुख्य पृष्ठ के मुख्य हेडिंग के रूप में निकालता है। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपको इसमें से चयन करना है। सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है कि कौन सी समस्या या कौन सा ऐसा समाचार ऐसा है जो मुख्य है या महत्वपूर्ण है। अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन का समाचार, क्या आज उनका जन्मदिन है, या इराक में छिड़ा हुआ युद्ध। तो जिस घटना को जानने की सर्वप्रथम की समाचार तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह ऐसी कौन सी घटना है जिसको जानने में सबसे ज़्यादा लोग इच्छा आतुर हैं। आइए बढ़ते हैं। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचि और दृष्टिकोणों में बहुत विविधता और भिन्नताएं लिए हुए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दोनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। यानी कि समाचार क्या हो, मज़ेदार हो और लोगों का जिसमें मनोरंजन भी हो रहा हो, तो वह क्या है, इस पे लोग अपनी प्राथमिकता, अपना रुझान ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं समाचार के तत्व। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेलों और उत्सवों में साथ होते हैं। दुर्घटनाओं, विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं।
इस तरह के विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि समाचार बनने के योग हैं। लेकिन किसी घटना, विचार, समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि समाचार में क्या होना चाहिए। सबसे पहले नवीनता, निकटता, प्रभाव। उसके बाद जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। यानी कि जब क्या बात कही जा रही है कि जब ये सारे कारक एक दूसरे पर विचार करते हैं तब किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनका कितना बड़ा योगदान होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में।